आज हम कोणों के प्रकार के बारे में बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कोण होते हैं, जैसे समकोण, कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, और बृहद कोण। ये 5 प्रकार के कोणों के बारे में हम आज समझाएंगे। समकोण, सबसे पहले समझिए समकोण क्या होता है। कि समकोण, जो कोण 90 अंश का होता है, ठीक 90 अंश का हो, वह समकोण होता है। यहाँ पर भुजा ए, बी और सी है, और इन ए बी और बी सी भुजा के बीच में जो कोण बन रहा है वह 90 अंश का है। 90 अंश का है तो ये कोण हो गया समकोण। जैसे दीवार, जमीन पे जब दीवार बनाई जाती है, मकान बनाया जाता है, तो उसमें दीवार बिल्कुल सीधी 90 अंश पे होती है और समकोण पे होती है। इसके बाद में ये हो गया आपका समकोण। एक कोण ये अब बन रहा है, इसमें देखिए ये कोण बना है पी क्यू आर। यहां पर देखने से लग रहा है ये कोण कि ये समकोण से छोटा है। समकोण अगर होता तो ये यहां से ये जो है ये सीधी लाइन आती यहाँ पे, तब ये समकोण होता, लेकिन इतना हिस्सा, ये हिस्सा इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ये समकोण से छोटा है। न्यून मतलब छोटा कोण, समकोण से छोटा कोण न्यून कोण हो गया। अगला चित्र बन रहा है, इसमें इस चित्र को देख करके आप समझ लीजिए कि ये कोण जो है अधिक कोण है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये समकोण बना जाता तो ये सीधी लाइन आती, और इतना हिस्सा इसमें ज्यादा हो रहा है तो ये अधिक कोण होगा, और यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है। इसका नाम x, y और z। तीनों कोणों की पहले चर्चा कर लेते हैं। समकोण जो 90 अंश का होता है, 90 अंश से कम होगा वह न्यून कोण होगा, और अधिक कोण जो होगा वह 90 अंश से अधिक होगा, परंतु 180 अंश से कम होगा। तो अब हम आगे आते हैं द्विज कोण पे। कोई भी सीधी रेखा और उसके बीच में एक बिंदु है, यहाँ पर 2 किरणें हैं, एक किरण इधर को जा रही है, मान लेते हैं ये PQ किरण है, और यहाँ पर PX मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस PQ किरण के ठीक विपरीत स्थित दिशा में दूसरी PX किरण है, तो ये PX किरण जो है PQ किरण से जो कोण बना रही है वो 180 अंश का कोण बना रही है। 180 अंश का कोण बनना है यहाँ पे, तो ये कोण जो होता है ऋज कोण होता है। और बृहद कोण जो होता है वह 180 अंश का ऋज कोण जो होता है उससे भी बड़ा कोण होता है। बृहद माने होता है बड़ा। देखिए अगर 180 अंश होता तो ये सीधी लाइन यहाँ पे आती है, ये लाइन, तब जाकर 180 होता, लेकिन 180 से भी इतना ज्यादा निकल रहा है, तो ये इसका मतलब है ये 180 अंश से अधिक है, अर्थात कि ये कोण बृहद कोण है। ये बृहद कोण है, बृहद कोण है। अंशों के हिसाब से लिख देते हैं। समकोण
समकोण का मतलब है 90 अंश का कोण। न्यून कोण का मतलब है, न्यून कोण का मतलब है 90 अंश से कम। और अधिक कोण का मतलब है अधिक कोण का मतलब है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। इनकी इक्वेशन समझ लीजिए। जैसे कोण, यहां पर कोण बन रहा है ABC, कोण ABC बराबर होगा 90 अंश, ये हो गया समकोण। यहां पर कोण, न्यून कोण बन रहा है, इसका नाम है कोण PQR। PQR जो कोण है ये 0 अंश से ज्यादा है, तो ये ज्यादा के लिए हमने ये तीर बना दिया हमने निशान, चिन्ह बन गया। 0 अंश से ज्यादा हो गया कोण PQR, और छोटा किससे है, 90 अंश से छोटा है, तो 90 अंश इधर लिख लिया, इससे ये छोटा होगा। तो इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि न्यून कोण की स्थिति क्या होती है। यदि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, यह हो गया न्यून कोण। इसी प्रकार से अधिक कोण में, अधिक कोण यहां पर बनना है XYZ, कोण XYZ ये किससे ज्यादा है, 90 अंश से ये ज्यादा है, यानी 90 अंश इसकी से कम है, 90 अंश से ज्यादा है, और 180 अंश से छोटा है। 180 अंश ज्यादा होगा इससे, तो ये इक्वेशन बन गई। इस प्रकार से इन समकोण से दो कोणों की तुलना होती है। इधर हमने बताया आप लोगों को कि रिज कोण जो है 180 अंश का होता है। सीधी एक रेखा जो होती है रिज रेखा होती है, रिज रेखा भी इसको बोल सकते हैं। और जब कोई कोण इस रिज रेखा यानी रिज कोण से भी ज्यादा होता है, वृहद होता है, उससे बड़ा होता है, तो वह वृहद कोण बनता है। तो रिज कोण का लिख देते हैं रिज कोण, यहां पर नाम लिख देते हैं रिज कोण XPQ, कोण XPQ, इसका मान हो गया 180 अंश। और इसी प्रकार से यहां पर हम इसका नाम रख देते हैं MN और Z। MNZ, कोण जो MNZ बन रहा है, इसका मान कोण MN और Z ये किससे ज्यादा है, 180 अंश से ज्यादा है। तो 180 अंश इधर लिख दिया, 180 अंश से, यानी 180 अंश कम है इससे, और 180 अंश से ज्यादा है ये, और 360 अंश से, 360 इधर लिख लिया हमने, और 360 अंश इससे बड़ा होगा। यानी कोण MNZ जो बृहद कोण है वह 360 अंश से कम और 180 अंश से ज्यादा, यानी 180 अंश और 360 अंश के बीच का जो कोण होगा वह बृहद कोण होगा। ये जो है 5 जो मुख्य कोण जो हमने आज बताए आप लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका रेखा गणित में बार बार प्रयोग होता है, हर जगह इनका जो है प्रयोग होता है। ये आपका वीडियो आप लोगों ने इसको देख लिया है, समझ लिया है, और अच्छी प्रकार से देख लीजिए, और आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।